students, class 6, welcome back to my video. Before to start any new topic, I would like to say something, that is last couple of days that we have discussed on several topics from different books. So in that book 2 chapter we had already completed, that is from stepping stone and as well as grammar sections. So today another book that we are going to discuss on the new topic from the first chapter, that is from English fairy, and I have, like you can see that I have written in advance. So English fairy class 6 unit 1 nature, the selfish giant, and this is one of the moral story that today we are going to listen or discuss on that. So for this story to understand you need book, so get ready with book. First we will discuss on the writer, that one of the popular writer on those days, and he was Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. He was born in 1854 and lasted till 1900 century. He was popularly known for the author, playwright and poet, and he was from Ireland. And one of the popular story among all, that is the selfish giant, that today we will going to study on this on this story. So let's get started. So warm up, there is something is given. Think of these situations and tells the class what you would do. So there is some sort of situations that it is written in colorful words. So let us find out what is that. Imagine that you and your friends are returning from a birthday party held in a mall. You need to reach the exit gate by using an escalator and your friend is scared to step on it, will you? तो इसमें एक कल्पना करो करके बोल रहे हैं कि आपका कोई दोस्त है ना, जब वापस जा रहा बर्थडे पार्टी में, जो कि मॉल में वो बर्थडे पार्टी कंडक्ट किया गया था, तो वो एग्जिट बाहर निकलने का रास्ता वो ढूंढ रहा था और वो जाने के लिए एस्केलेटर से होकर जाना पड़ता था। तो जाना पड़ता है। तो मान लो आप उसके साथ हो एंड योर फ्रेंड इज स्केयर्ड, उस एस्केलेटर में कदम रखने से वो डरता है। तो ऐसे स्थिति में व्हाट यू विल डू, क्या करोगे आप, है ना? तो लीव योर फ्रेंड्स बिहाइंड एंड टेक द एक्सकेलेटर, चलती हुई जो सीढ़ी, एक्सकेलेटर का मतलब होता है चलती हुई सीढ़ी। क्या अपने दोस्त को वहां पर छोड़ दोगे, या होल्ड योर फ्रेंड्स हैंड जेंटली एंड हेल्प हिम हर, या उसका हाथ पकड़ के उसको आराम से उसको एक्सीलेटर में चढ़ के साथ साथ में आप वहां से निकलोगे। तो इस प्रकार का सिचुएशन दैट इज डिस्कस्ड हियर। सो द आई थिंक मे बी द सेम थिंग, द सिचुएशन व्हाट एवर it is happened here. So maybe about these related situations, maybe in this story is, maybe it is taken place. So let us find out what type of situations that is, किस प्रकार का परिस्थिति है इस स्टोरी में हम लोग जाने। Let's read the story of a selfish giant who did not like to share. तो उसी में से एक चीज क्या है कि जो जाइंट का मतलब होता है आपका दानव बोल सकते हो, और जो कि बहुत ही स्वार्थी, तो वो किसी से कुछ चीज बांटना नहीं चाहता था। तो उसके ऊपर ये स्टोरी है। लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। एवरी आफ्टरनून एज दे वुड कम फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन वुड गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। एवरी आफ्टरनून यानी कि हर एक दोपहर के टाइम, हर एक दिन के दोपहर के टाइम सारे बच्चे लोग स्कूल से आते थे और उन लोग सीधे कहाँ जाते थे खेलने के लिए, जाइंट के गार्डन, यानी कि
वो दानव के बगीचे में जाते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। और वो गार्डन में क्या था, बहुत बड़ा वो गार्डन था और लवली गार्डन, और वो गार्डन बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा गार्डन था, जिसमें कि विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, नरम नरम घास चारों ओर उगे हुए थे, है ना। हेयर एंड देयर, इधर उधर सारे जगह में, ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स। ओवर द ग्रास यानी कि घास के ऊपर ऊपर छोटे छोटे सुंदर सुंदर फूल, जैसे मानो स्टार, जैसे आसमान में तारे कैसे चमकते हैं, उसी प्रकार से स्टार वो घास के बीचों में से निकले हुए थे, जैसे कि मानो दूर से स्टार दिख रहा हो। एंड देयर वर 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearls। तो यहाँ पे बोल रहे हैं and there were 12 peach। पीच उसको बोलते हैं एक प्रकार का फल, जिसे हम लोग आड़ू बोलते हैं। आड़ू का फल, आड़ू एक फल है, उसका पेड़ होता है। डेट इन द स्प्रिंग टाइम यानी कि वसंत ऋतु के समय वो क्या होता है, खिल के खिलता है और उसमें फल लगते हैं। ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पियर्स। तो उस समय ये स्प्रिंग का सीजन था, जिस वसंत ऋतु का, जिसमें कि उस पेड़ में से छोटे छोटे नाजुक नाजुक फूल वो निकल आए थे। तो कोई भी चीज में फल जब लगता है, बिफोर दैट फ्लावर पहले निकलता है, देन फ्लावर चेंज इनटू लास्टली इवेंचुअली इट चेंज इनटू फ्रूट्स। तो उसी प्रकार से वो आड़ू का जो फल, आड़ू जो फल है उसमें फूल लगे थे, तो वैसे टाइप के फूल, पिंक जो गुलाबी रंग के, और जैसे मानो वो मोती के समान दिख रहा हो वो पेड़ में, इस प्रकार के दिखाई दे रहे थे, जो कि कवि यानी कि राइटर इस प्रकार से उन गार्डन का डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है। तो इस प्रकार से था। एंड इन द ऑटम ब्रोड रिच फ्रूट्स। और जैसे ही ऑटम क्या होता है, शरद ऋतु, आते आते पूरी तरह से फल पेड़ों में क्या, फलों से लग गया था, पूरी तरह पेड़ों में फल पूरी तरह से भर गया था, लग गया था। द बर्ड सेट्स ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their game in order to listen to them। तो बर्ड्स क्या करते थे, पेड़ों में बैठते थे और बहुत मीठी मीठी गाना, जैसे मानो गाना गा रहा हो, तो उस प्रकार से उन लोग आवाज निकालते थे। और दैट द चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम। और जब चिड़िया चहचहाना शुरू करते थे तो उनको ये गाना लगता था, तो उन लोग बच्चे अपने खेल को कुछ देर के लिए रोक कर उनके गाना को सुना करते थे। हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राइड टू ईच अदर। और बच्चे ये सुनकर अपने एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते और कहते, यहाँ पर कितना अच्छा है ना। उन लोग तेज से चिल्ला चिल्ला कर कहते, क्योंकि चारों तरफ बहुत ही अच्छा माहौल होता है, तो चिड़ियों की चहचहाना एक म्यूजिक के समान उनको लगता है। One day the giant came back. He had gone to visit his friends, the Cornish ogre, and had stayed with him for 7 years। और एक दिन क्या हुआ, the giant came back, वो दानव वापस आया। He had gone to visit his friend, वो बहुत समय पहले अपने दोस्त से मिलने गया था। कॉर्निश ओग्रे का मतलब होता है जो इंसान को खाने वाला, यानी कि उसका दोस्त जिसके पास मिलने गया था वो इंसान को खाता था, है ना। हैड स्टेड विथ हिम फॉर एवर 7 years। और वहां पर वो जब मिलने गया था वो 7 साल ही वॉज स्टेड विथ हिज फ्रेंड्स, 7 years वो अपना समय बिता के आया था। तो व्हेन ही अराइव्ड, जैसे वो आया, ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। तो उसने क्या देखा कि बच्चे को गार्डन में खेलते हुए। व्हाट आर यू डूइंग हियर, he cried in a very gruff voice and the children ran away। तो what are you doing here, वो बोलने लगा देखते ही कि बच्चे लोग, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो करके कहने लगा। he cried in a very gruff voice, यानी कि gruff का मतलब होता है इट्स मीन्स भारी आवाज, यानी कि वो अपने भारी भरकम आवाज से बच्चे को चिल्ला कर कहता है। एंड द चिल्ड्रन ran away, तो उसकी आवाज को सुनकर बच्चे घबरा जाते और भाग जाते हैं। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, वो कहता है ये मेरा
खुद का बगीचा है और ये बगीचा मेरा ही है करके वो चिल्ला के कहता है वो जायंट। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, वो बोलता है कोई भी यहां पर समझ सकता है करके वो चिल्ला के कहता बच्चे को डांट के धमका के। एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बाय माई बट माई सेल्फ, तो वो बोलता है लेकिन अपने आप से ही, वो बोलता है कि मैं किसी को भी, अपने आप से वो बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा खेलने के लिए। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, तो वो इसलिए वो चारों तरफ, अपने घर के चारों तरफ, बगीचे के चारों तरफ वो क्या कर देता, ऊंचे ऊंचे दीवार खड़े कर देता है चारों तरफ, और नोटिस बोर्ड जिसमें कि कुछ लिखा हुआ होता है उसमें रख देता है, लगा देता है। उसमें लिखा है ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो ट्रेसपासर का मतलब होता है अधिकार, अनाधिकार प्रवेश करने वाला, अनधिकार यानी कि बिना किसी इजाजत से किसी के भी जो जमीन पर घुसना या किसी के भी इलाके में घुस जाना, तो उसको क्या बोला गया, विल बी प्रोसिक्यूटेड, सजा के भारी भागीदार होंगे। दैट मीन्स प्रोसिक्यूटेड यानी कि जो भी अनाधिकार प्रवेश करने वाला वो किसका भागीदार होगा, सजा के भागीदार होगा करके कहता है। He was a very, उस बोर्ड में लगा होता है he was a very selfish giant indeed, है ना। दरअसल वो क्या था, वो जाइंट, वो दानव बहुत ही स्वार्थी था। The poor children had now nowhere to play, तो वो गरीब बच्चा यानी कि सॉरी गरीब बच्चा ने पुअर चिल्ड्रन यानी कि बिचारे, इसमें गरीब नहीं कहेंगे, बिचारे बच्चे क्या थे, हैड नो, अब उनके पास कोई भी ऐसा जगह नहीं था जहां पर वो खेल सके। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द स्ट्रीट, उन लोग बहुत एकदम उग गए थे। थकना सिर्फ इसमें नहीं होता है, इसमें सेंस ये बनता है कि उन लोग उग गए थे यानी कि खेलने का वे लोग गली में खेल रहे थे, गली या रास्ते बोल सकते हैं स्ट्रीट्स को, वहां खेलकर उग गए थे। बट द स्ट्रीट्स वाज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड दे डिड नॉट लाइक इट, तो उन लोग क्या थे बोलने से, उन लोग गली में खेलकर क्यों उग गए थे, इसलिए कि उन लोग को खेलना पसंद अब नहीं रहा क्योंकि वो रास्ता पूरा धूल और मिट्टी से भरा हुआ था। और तीसरी बात वहाँ पर बहुत हार्ड, बहुत सख्त पत्थर, रोड़े जिसे हम लोग पेबल्स बोल सकते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े थे। तो एंड दे डिड नॉट लाइक इट, जो कि उन्हें पसंद नहीं था। दे यूज्ड टू वैंडर अराउंड द हाई वॉल when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside, तो जब उन लोग लेसन, यहाँ पे सिर्फ सीख नहीं होता है, लेसन का मतलब अभ्यास भी होता है। जो कुछ भी उन लोग खेलते थे या शायद उन लोग अपना होमवर्क भी कर लेते थे, तो वो सारे चीज करने के बाद उन लोग क्या करते थे, ऊंचे ऊंचे दीवार के चारों ओर उन लोग घूमते थे और उन लोग बात करते थे कि द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, यानी कि इस दीवार के अंदर कितना सुंदर गार्डन है, उसके विषय में उन लोग दे वर डिस्कसिंग, उन लोग बात किया करते थे। दे वर डिस्कस टू ईच अदर फ्रेंड्स। तब क्या होता है, हाउ हैप्पी वी वर देयर दे सेड टू ईच अदर, दोस्त अपने 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 फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ कहते उधर होते तो कितना अच्छा होता करके कहता है, एक दूसरे को उन लोग कहते हैं। Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. Then तब क्या होता है, कुछ समय बाद वसंत ऋतु आती है and all over the country, सारे देश के सारे कोने में क्या होता है, there were little blossom, यानी कि उस देश में चारों ओर थोड़ा थोड़ा क्या होता है, फूल खिलना शुरू होता है। and little bird, धीरे धीरे चिड़िया भी आने लगती है। Only in the garden of this selfish giant it was still winter, लेकिन केवल गार्डन यानी कि सेल्फिश यानी कि स्वार्थी दानव का केवल गार्डन ऐसा था जहां पर अब भी क्या था, विंटर था। द बर्ड्स यानी कि शरद ऋतु था।
तो शरद ऋतु होने पर क्या होता है कि पत्ते, कोई भी चीज खिलता नहीं है, सारे क्या हो जाते हैं, उनके पत्ते झड़ जाते हैं और उसमें कोई फल नहीं लगता है। तो दैट टाइप ऑफ कंडीशन वाज टेकन प्लेस इन द गार्डन ऑफ जायंट। तो द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन। तो चिड़िए भी उस गार्डन के अंदर जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पर गाना भी पसंद नहीं करते थे, कारण बोलने से वहाँ पर बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जिसके कारण से पेड़ भी खिलना छोड़ दिया था। वंस a beautiful flower put its head out from the grass, but when it was the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. तब उसके बाद क्या होता है कि once a beautiful flower, तो एक समय की बात है कि एक फूल उगता है, छोटा सा एक फूल जब घास के बीचों बीच से वो निकलता है तो देखता है चारों ओर, तब उसका नज़र नोटिस बोर्ड पर पड़ता है। उस नोटिस बोर्ड में पढ़कर उसे बहुत दुख होता है कि बच्चे लोग वहाँ पर नहीं होते हैं, और फिर दोबारा ये चीज़ देखकर वो दोबारा जहाँ से वो उगा होता है फिर दोबारा वो उसी जगह में वो चला जाता है। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और वो चला जाता है और कई समय के लिए वो, इसका मतलब उगता नहीं है, सो जाता है। The only people who were pleased were the snow and the frost. और उधर पे खुश होने वाला कौन होता है? केवल फ्रॉस्ट, स्नो का मतलब बर्फ, और फ्रॉस्ट का मतलब तुषार, जैसे कि ठंडे में हल्का हल्का घास फूस में ऊपर सफेद सफेद जो आ जाता है वो बर्फ, यानी कि ठंडा ज्यादा होने पर क्या होता है, वो पूरे चारों ओर गार्डन में फैल जाता है। That's all for today and see you in the next video. We will discuss in the next paragraph. Till then, goodbye.